नमस्कार। सियाराम कला रचना के धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम भूले बिसरे गीत, संगीत, लोकगीत, उनकी राग, भजन और इसके अलावा और भी किसी प्रकार के पद या दोहे या सोरठे और या छंद, इनकी जो है ना चर्चा भी करते हैं और थोड़ा हारमोनियम पे गुनगुनाने की कोशिश भी करते हैं। तो आज बहुत सुंदर एक पद है गोस्वामी श्री सूरदास जी का। कल भी एक पद की उनकी एक लाइन सुनाई थी और आज मुझे वो उसी सूरदास जी के पद के हिसाब से एक और मुझे बड़ी रोचक, बड़ी प्रासंगिक जो घटना है वो याद आ गई। एक भजन है, भजन का एक पद है सूरदास जी का कि ऊधों सब कार्य अजमाए। ये गोपिकाएं कहती हैं जब ऊधो समझाने के लिए गए गोपिकाओं को कि आप साकार भगवान को न मान करके निराकार भगवान की जो है वो आराधना करो, लेकिन ये गोपिकाओं ने ऊधों की जो बात जो अस्वीकार कर दी और वो ऊधों से कहने लगी कि ऊधों सब कार्य अजमाए। तो ये भजन है, भजन क्या पद है, बहुत सुंदर है और इसकी राग मुझे पिताजी ने बताई थी। वो हारमोनियम पे गाते थे, उनकी एक भजन मंडली थी। तो अलग अलग तरह के कलाकारों ने अपने राग, लेकिन उन्होंने एक अपने शास्त्रीय संगीत पे ये राग जो है ना वो बैठाई थी। ऊधों सब कार्य अजमाए, ऊधों सब कार्य अजमाए, कोयल के सुत कागा जाए, कोयल के सुत कागा जाए, हंसी हंसी कंठ लगाए रामा, हंसी हंसी कंठ लगाए रामा। हो बड़े भय जब समझन लागे, बड़े भय जब समझन लागे, फूल अपने को दाए, ऊधों सब कार्य अजमाए, ऊधों सब कार्य अजमाए। तो ये जो पहली जो लाइन है गोस्वामी सूरदास जी की, तो बहुत सुंदर सी ये लाइन है। इसमें इसका अर्थ ये है कि चूँकि इनके सारे पद जो सारी इनकी रचनाएं वो अवधी भाषा में थी, तो कोयल के सुत कागा जाए, मतलब जो कोयल जो पंछी है तो जब बसंत ऋतु में आता है तो वो अपने जो बच्चे, कोयल जब आती है बसंत ऋतु में तो अपने बच्चे जो है वो कौवे के घोंसले में छोड़ देती है और कौवा वो बच्चों को अपना समझ के उनको पालता पोसता है, बड़ा करता है। और लेकिन जब अगली जब ऋतु बसंत आती है तो कोयल जो है ना वो जो बच्चे होते हैं कोयल के वो अपनी माँ को पहचान लेते हैं और वो उसके साथ जो है वो उड़ जाते हैं। तो कोयल के सुत कागा जाए, हंसे से कंठ लगाए, बड़े भय जब समझन लागे, कुल अपने को धाए, ऊधों सब कार्य अजमाए। वो उन्होंने गोपिकाओं ने, मतलब जो भगवान श्री कृष्ण थे वो श्याम वर्ण के थे, मतलब उनका सांवला रंग था, तो उन्होंने जितने भी जो काले जो चरित्र किरदार थे तो सबका उन्होंने, गोपिकाओं ने सभी का वर्णन किया है। देखो पहली लाइन तो कोयल के लिए उन्होंने कहा कि ऊधों सब कार्य अजमाए, वो व्यंग करते हुए, भगवान कृष्ण पे व्यंग करते हुए। और ये जो राग है जो बाबूजी ने हमें बताई थी, वो ये राग वो बड़ी सुंदर सी थी जो मैंने अभी आपको गाई। और वो एक वो और गाते थे, गीत गाते थे, तो वो गीत का जो है ना, मटकी मटकी चली जाए गुजरिया, मटकी मटकी चली जाए गुजरिया, मटकी मटकी चली जाए, सर पे गगरी गगरी ऊपर तरवा, सर पे गगरी गगरी ऊपर तरवा, पतरी कमर बल खाए गुजरिया, मटकी मटकी चली जाए, चली जाए, चली जाए। तो ये राग थी, तो उस पे जो है ना ये जो पद है और सूरदास जी का जो ये रचना है वो ये गाते थे इसी राग पे। और हुआ क्या कि मैं अपनी बात बताता हूँ
कि ये जो है हमारे यहाँ जब होलिका दहन होता था उससे 8 दिन 10 दिन 15 दिन पहले हमारे गांव में जो है ना फाग हुआ करता था। जो फाग जो है वो अवधी राग पे और अवधी जो है ना भाषा में ही गाया जाता था, जो भी भजन के रूप में थे। और बड़ा ही मैंने पहले भी जिक्र आपसे किया है कि इस पे ढोलक के अलावा मतलब थाप के अलावा जो वो कोई भी यंत्र हारमोनियम या सितार या कोई सारंगी या पियानो या मतलब कोई भी चीज़ जो है हारमोनियम के अलावा इस पे बज नहीं सकती, ऐसी वो राग है। हालांकि वो तुक्का लगा के जो है ना वो फिल्मों में भी राग आई है, अगर आपको याद हो। देखो मैं एक बार आपको गा के बताता हूँ। होली के रे रघुवीरा वध में, होली के रे रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे हो, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। तो इस तरह की राग थी। तो हमारे गांव में जब ये फाग होता था तो फाग में हमारे जो गांव में आधे जो लोग हैं वो ब्राह्मण परिवार से हैं और आधे जो है वो ओबीसी मतलब जो पिछड़ा वर्ग है। तो उसमें जिनको यादव हैं उसमें कुशवाहा भी थे और पाल भी थे। तो ये जो सारे लोग मिलके ये ब्राह्मणों पे भारी पड़ते थे, क्योंकि रचनाकार तो वही है और क्रांत दृष्टा भी वही है। तो भजन गायन में जो है ना, एक हमारे बाबूजी थे वो तो आर्मी में फौज में चले गए थे, तो उसके बाद जो उन्होंने गाना बजाना कम कर दिया था। और बाकी हमारे ताऊ जी थे देशराज जी, वो है ना ये फाग वो वही आयोजन करते थे। और वो उसमें सभी इतना प्रेम और इतनी जो है ना निष्ठा और इतनी भावना या सौहार्द, हमारे जो गांव है प्रॉपर जहाँ से हमारा जन्म जिस स्थान पे हुआ है, तो इतना हमने सौहार्द का वातावरण, भाईचारे का वातावरण हमने कहीं भी किसी भी क्षेत्र में नहीं देखा। सब एक दूसरे के रिश्तेदार थे। हमारे एक कुशवाहा जी थे, वो हमारे मामा जी लगते थे। एक पाल में हमारे जो है कोई दद्दू लगता था, कोई चाचा लगता था, कोई बाबा लगता था, और वही यादवों में था। सब रिश्ते बराबर प्रॉपर जो है चलते थे। और सब जो भी कोई सांस्कृतिक आयोजन या कार्यक्रम जो भी होता था, फाग जैसे जो भी होता था, तो एक साथ जो है ना मंच पे बैठ के और वो होता था। अब तो क्या है कि ब्राह्मण तो वैसे ही पीछे थे और पीछे हो गए, उनके संस्कार से जुड़े नहीं और गाने बजाने में जो है उनकी कोई रुचि नहीं रही, तो भजन पाठ पूजन में भी नहीं, तो वो मामला सब गड़बड़ हो गया। लेकिन हाँ, पहले हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे वो इन सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में या भजन में या भक्ति भाव में वो हमेशा जो है आगे रहते थे। लेकिन जब जब गायन की बात आती थी और या फाग की बात आती थी, जैसे होली पे, और उसमें जो है ना ब्राह्मण तो एक ही दो पर्टिकुलर थे। और इसलिए जो क्योंकि बजाने वाले वो वही थे, यादव परिवार से या पाल लोगों के परिवार से बजाने वाले भी, थाप लगती थी तो वही लगाते थे। और हमारे तो बस एक दो लोग जो है वो साथ देते थे फाग में। तो ये जो ऊदों सब कार्य अजमाए, जो ये आज मुझे याद आ गया कि मैं जब 8वीं क्लास में पढ़ रहा था, तो 8वीं या 7वीं क्लास में था, तो जाते जाते मैंने कहा फाग तो जो है ना सारा तो मैदान तो दूसरी जाति के लोग, हमारे मामा जी हैं या ताऊ जी हैं, काका हैं वो, और हमारे यहाँ तो कोई है नहीं। तो जाते जाते मैंने याद कर लिया, मैंने कहा आज तो मैं फाग गाऊंगा, क्योंकि 8 दिन कार्यक्रम चलता था। तो मैं कोशिश करके मैंने क्या करें, तो ये जो पद है सूरदास जी का, या तो हमें कहीं पिताजी की अपने बाबूजी की डायरी से मिला होगा, या शायद मेरे हो सकता है मेरे कोर्स में हो, मैं कह नहीं सकता, भूल गया हूँ कि मेरे कहाँ। लेकिन मुझे याद है कि ये मैंने जो ये राग ये पद है, ये मैंने खूब ठान लिया मन में कि आज तो मैं इसको फाग में गाऊंगा। वो राग ऐसी है जो वो गुनगुनाते हुए वो मुझे याद हो गई थी। तो मैंने कहा ये जो रचना है सूरदास जी की, ये होली पे चल सकती है। तो वो देखो हमारे यहाँ जो
अवधी भाषा में जो फाग गाया जाता है वो किस प्रकार का है। ओ आज रंगीली होरी श्यामा आज रंगीली होरी, ओ मथुरे श्याम जानना पैयो आज रंगीली होरी। इस तरह से वो राग थी। तो मैंने ये सूरदास जी का जो पद है, जो रचना है, इसको मैंने मन में सेट कर लिया। साइकिल से मैं जा रहा था बैग टांगे हुए, मैंने कहा आज तो मैं ये फाग जो है वो जरूर गाऊंगा, फाग में इस पद को गाऊंगा। और मैंने वो जब थाप आप लगा रहे थे हमारे जो बड़े बुजुर्ग, तो मैंने ये जो रचना है ये मैंने शुरुआत कर दी उसके, जब जैसे ही मेरा नंबर आया, क्योंकि मैं छोटे मोटे भजन गाता था, लेकिन मैंने कहा आज मैं फाग भी गाऊंगा। तो यही जो वो सूरदास जी की रचना जो है वो मैंने गानी शुरू करी। वो सबकारे अजमाए ऊदो सबकारे, सबकारे अजमाए ऊदो सबकारे, सबकारे अजमाए ऊदो सबकारे, सबकारे अजमाए ऊदो सबकारे। अरे कोयल के सुटका गा जाए हंस कंठ लगाए, बड़े भय जब समझन लागे कुल अपने को दाए ऊदो सबकारे, सबकारे अजमाए ऊदो सबकारे, सबकारे अजमाए ऊदो सबकारे। अरे काले सर्प बसे माँ भीमा भर भर दूध पिलाए, वो दाव पड़े बेऊ ना चूके मुंह में मिस भर लाए ऊदो सबकारे, वो दाव पड़े बेऊ ना चूके मुंह में मिस भर लाए ऊदो सबकारे, सबकारे अजमाए ऊदो सबकारे, सबकारे अजमाए ऊदो सबकारे, सबकारे अजमाए ऊदो सबकारे। अरे कोयल काग भ्रमर अति सुंदर ही नौ के बोल सुआए, कोयल काग भ्रमर अति सुंदर ही नौ के बोल सुआए, और ये तीनों मतलब के गरजी बहुर पास नहीं आए ऊदो सबकारे, सबकारे अजमाए ऊदो सबकारे, सबकारे अजमाए ऊदो सबकारे। तो इस तरह से मैंने इस पद को, ये सूरदास जी की रचना को मैंने फाग की राग में इसको तब्दील कर दिया और गा दिया। दरअसल में मैं लास्ट वाली कड़ी इसमें भूल भी गया था, लेकिन हमारे एक निरंजन मामा जी थे, कुशवाहा परिवार से थे वो, और उन्होंने वो लास्ट वाली लाइन जो है ना, उन्होंने हमारा सहयोग किया और ये लाइन जो हमारे निरंजन मामा जी ने वो पूरी कर दी। तो इस तरह से ये फाग की राग थी जो मैंने आपको बताई, और इस पे पद भी गा के बता दिया। और इसके बाद हमारे एक भाई साहब थे, बड़े भाई साहब थे, वो दलित परिवार से थे, जाटव परिवार से, तो हुलासी जी उनका नाम था। उन्होंने बस ये है ना, इसके बाद ये जो लाइन शुरू की, ओ कैसी कुमत बिराजी रतन पैरे, कैसी कुमत बिराजी रतन पे। बहुत अच्छा जो है ये प्रसंग उनका, दशरथ जब अपनी कैकेयी मतलब उसको अपनी पत्नी कैकेयी को जब समझाते हैं, जब वो उनको 14 वर्ष का वनवास के लिए हट करती है और इनको जो है ना अपने बेटे को भरत को राजपाट मांगती है, तो दशरथ जी जो समझाते हैं कि कैसी कुमति बिराजी हीरा तन पे। बहुत सुंदर रचनाएं उस जमाने की हुआ करती थी, आज वो मुझे याद नहीं है, लेकिन वो लोग हमें ज़रूर याद हैं, उनकी बातचीत या उनकी जो भजन कीर्तन या उनकी कोई रचनाएं जो उस समय लोक संगीत और लोकगीत और लोक संगीत के द्वारा गाई जाती थी। तो बहुत ही जो है वो याद करता हूँ, तो बहुत ही खुशी मिलती है।
और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।